दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो टीसीएस ने अपने निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ी घोषणाएं करी है। इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है और साथ ही साथ देखेंगे इनके नतीजों के बारे में। तो विस्तार से समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में टीसीएस की क्या ताज़ा घोषणा हुई है, पिछली तिमाही का प्रदर्शन किस प्रकार रहा है टीसीएस का, और पूरे साल का हिसाब किताब भी जानेंगे। फिर जानेंगे शेयर बाज़ार में टीसीएस के शेयरों की क्या स्थिति बनी हुई है, और अंत में हम इसके सारांश के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे टीसीएस की जो ताज़ा घोषणा हुई है निवेशकों के लिए। तो रिकॉर्ड डेट की इन्होंने जो घोषणा करी है, उससे पहले आपको रिकॉर्ड डेट के बारे में आपको बताऊँ तो कंपनी के द्वारा तय की गई एक कट ऑफ तारीख होती है जो डिविडेंड पाने के लिए योग्य शेयर धारकों को निर्धारित करती है। यानी कि रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास शेयर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। तो बता दूं, टीसीएस ने जो डिविडेंड का ऐलान किया है उसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी है 15 अक्टूबर 2025 को इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है। यानी कि इस तारीख तक जिन भी लोगों के पास कंपनी के शेयर होंगे उनको डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। पिछली तिमाही का जो प्रदर्शन है कंपनी का, तो टीसीएस का अप्रैल से जून 2025 तिमाही के जो नतीजे हैं वो क्या बता रही हैं उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो 12,760 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट कमाया है टीसीएस ने इस तिमाही में, और पिछले साल की इसी तिमाही में 6% की वृद्धि हुई है। और रेवेन्यू के बारे में आपको बताऊं तो रेवेन्यू जो बना है टीसीएस का 63,437 करोड़ रेवेन्यू बना है इस तिमाही में, और पिछले साल की समान तिमाही में बात करूं तो तकरीबन 1% की वृद्धि हुई है। हालांकि टीसीएस ने जो अभी Q1 के जो नतीजे घोषित किए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो डिविडेंड का ऐलान किया है 11 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड की इन्होंने घोषणा भी कर दी है। अब पूरे साल का हिसाब किताब देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टीसीएस का जो प्रदर्शन है किस प्रकार रहा है तो समझ लेते हैं विस्तार से। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टीसीएस का जो राजस्व रहा 2,55,324 करोड़ रहा, और शुद्ध लाभ इन्होंने 48,797 करोड़ रुपए का बनाया। बाकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो टीसीएस का अपने निवेशकों को नियमित और विशेष डिविडेंड से पुरस्कृत करने का एक लंबा इतिहास रहा है, और इन्होंने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में दूसरी बार ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड का जो पिछले एक साल का इनका प्रदर्शन है, दिसंबर 2024 में इन्होंने 10 रुपये का अंतरिम और 66 रुपये का विशेष डिविडेंड की घोषणा करी थी। अप्रैल 2025 में टीसीएस ने 30 रुपये अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी थी, और जुलाई 2025 में वित्त वर्ष 2026 के लिए 11 रुपये पहले अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करी है। तो शेयर बाज़ार में इनकी क्या स्थिति बनी हुई है इसका भी एक बार यहाँ पर मूल्यांकन कर देते हैं। तो 22 सितंबर 2025 को जो टीसीएस का शेयर था 3,074 रुपये पर बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो ये लेटेस्ट रिकॉर्ड डेट है 22 सितंबर 2025 का है। और आपको बता दूं, अच्छे नतीजों के बावजूद भी जो स्टॉक की जो कीमत है उसमें दबाव बना हुआ है। पिछले 3 महीने में 10%, पिछले 6 महीने में तकरीबन 14%, और पिछले एक साल में तकरीबन 25% यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है वो कम हुआ है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। जो निवेशक हैं उनको भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि टीसीएस की जो शेयरों में कमी आ रही है ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है, आईटी सेक्टर की और भी कई कंपनियां हैं जिनके शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब अंत में यहाँ पर सारांश समझते हैं, क्या है इन बातों का पूरा सारांश। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, तो जो नया डिविडेंड है जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है 15 अक्टूबर 2025 तय की गई है, और Q1 का जो लाभ वृद्धि है साल दर साल 6% बढ़कर 12,760 करोड़ हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पर राजस्व और लाभ दोनों में 6% की वृद्धि हुई है। नियमित अंतिम और विशेष डिविडेंड जारी किए गए हैं। पिछले एक साल में शेयर की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए, स्थिर विकास और गिरते स्टॉक के बीच निवेशकों का भविष्य क्या हो सकता है।